सबको राम राम। सती को भ्रम हो गया। सोच रही थी कि वह राजकुमार ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म का न तो योग होता है न वियोग। ब्रह्म पूर्ण होता है, जबकि ये नारी विरह में विकल हो गया है। दूसरी तरफ सोचती कि शंकर जी कोई अरे गहरे को प्रणाम नहीं करेंगे। यद्यपि सती कुछ नहीं बोली, किंतु अंतर्यामी महादेव ने सती की मन की बात जान लिया। शंकर जी ने सती को समझाया, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि ही सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा कुंभज ऋषि से सुनकर हम लोग आ रहे हैं, वो वही मेरे इष्ट देव राम है। परंतु सती ने वहाँ राम कथा सुनी ही नहीं, तो कैसे जानेगी कि कौन सी राम की चर्चा हो रही है। कहानी है कि विद्यालय के कक्षा में सीता स्वयंवर की पढ़ाई हो रही थी। तभी अचानक निरीक्षक आ गया और एक विद्यार्थी से पूछा कि बताओ, शिव का धनुष किसने तोड़ा। विद्यार्थी ने जवाब दिया कि सर, मैंने नहीं तोड़ा। निरीक्षक ने शिक्षक से पूछा कि देखिए आपके विद्यार्थी का जवाब। शिक्षक ने कहा कि इस कक्षा में किसना बहुत बदमाश है, उसी ने तोड़ा होगा। निरीक्षक प्रधान अध्यापक से मिलकर सब बताया तो प्रधान अध्यापक ने धीरे से कहा कि सर, जो हो गया सो हो गया, कुछ ले देकर बात को रफा दफा करते हैं। विद्यालय में किसी को पता नहीं किस शिव धनुष की बात हो रही है। ऐसे ही सती के साथ हुआ। शंकर जी ने सती से कहा कि सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी, अब तरेव अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अर्थात ये वही मायापति ब्रह्म है जिसने भगत के हित के लिए अवध में अवतार लिया है। ये वही राम है जिसका ध्यान ऋषि मुनि करते हैं। रामायण कहती है, लागन उर उपदेशु जदपि कहु, शिव बार बहु बोले बेहसी महेश, हरि माया बलु जानिजिया। अर्थात शंकर जी ने सती को नाना प्रकार से समझाया, किंतु कोई उपदेश नहीं लगा। तब शंकर जी हंसकर बोले कि श्री हरि की माया बहुत बलवान है। अपना अपना दृष्टिकोण होता है। सती ने भगवान में राजकुमार को देखा, जबकि शंकर जी ने राजकुमार में भगवान को देखा। ज्ञान की दो ही उपाय है, या स्वयं जानो या जानने वाले की बात मानो। सती न स्वयं जान पाई, न शंकर जी की बात मान रही। विवश होकर शंकर जी ने सती से कहा, जो तुमरे मन अति संदेह हूँ, तो किन जाई परीक्षा लेऊ, जैसे जाई मोह ब्रह्म भारी, करे उसो जतन विवेक विचारी। अर्थात हे सती, यदि तुम्हारे मन में अति संदेह हो ही गया है तो जाकर परीक्षा ले लो, परंतु सावधान, जो भी करना विवेक से करना। सती आगे बढ़ती सोच रही है कि कैसे परीक्षा लो। इधर शंकर जी सोच रहे हैं कि मेरे इतना समझाने पर सती का संदेह दूर नहीं हुआ, लगता है दक्ष पुत्री का कल्याण नहीं। कई बार जीवन में सब कुछ इस तरह उलझ जाता है कि सुलझाने की आपका सब प्रयास असफल हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। किसी शायर ने कहा है, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दे बंदे। शंकर जी ने भी यही किया। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात वही होगा जो राम जी चाहते हैं। व्यर्थ में तर्क करके कोई फायदा नहीं। तब शंकर जी बट वृक्ष के नीचे बैठ के हरिनाम जपने लगे। रामायण कहती है, पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नरभूप। अर्थात सती ने बहुत सोचने के बाद सीता का रूप धारण कर ली और उस मार्ग पर आगे आगे चलने लगी जिस मार्ग से राम और लक्ष्मण आ रहे थे। पहले लक्ष्मण जी की नजर पड़ी। देखकर लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ, क्योंकि इनका स्वरूप तो जानकी माता का था, किंतु स्वभाव नहीं। भाभी माँ कभी भैया से आगे होकर नहीं चलती। लक्ष्मण कुछ नहीं बोला। रामायण कहती है, सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्यामी, सुमिरत जाई मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। अर्थात राम जी अंतर्यामी है, सर्वज्ञ हैं। जिसके सुमिरन मात्र से अज्ञान मिट जाता है, उनसे क्या छुप सकता है। कबीर साहब कहते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ओ साहेब से क्या छिपाए जिनकी हाथ में डोरी। परमात्मा तो वो भी जानता है जो तू सोच रहा है। राम जी ने सती का कपट जान लिया। ये भी जान लिया कि सती ने मेरे महादेव की बात नहीं मानी। राम जी ने सती से मधुर वाणी में कहा, हे माता, आप इस घने वन में अकेली क्यों घूम रही है, महादेव कहाँ है। राम जी का वचन सुनकर सती लज्जित हो गई, क्योंकि उनका सारा पोल खुल गया। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच।
अर्थात भयभीत होकर सती महादेव के पास लौट रही है। सती सोच रही है कि मैंने महादेव का कहा मानकर बड़ी गलती कर दी, अपनी अज्ञानता राम पर प्रकट कर दी। अब मैं महादेव को क्या उत्तर दूंगी।